हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 9 सॉल्व करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं आपको चैप्टर 9 का फिर से इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। चैप्टर 9 है मीज़रमेंट। मीज़रमेंट यानी कि नापना या मापना, किसी भी चीज़ का वजन नापना, लंबाई नापना, कैपेसिटी नापना, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टैंडर्ड यूनिट्स। लेंथ यानी लंबाई नापने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर यानी कि स्मॉल m। मास यानी वेट नापने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम यानी स्मॉल g। फिर आपकी कैपेसिटी नापने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर यानी स्मॉल l। ठीक है। इसके बाद आपको पेज 127 पर ये टेबल दी गई है यूनिट्स ऑफ लेंथ। देखिए बीच में दी गई है मीटर, जो कि इसकी बेस यूनिट या इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है। ये आपको सबसे पहले दिया गया है किलोमीटर km, हेक्टोमीटर hm, डेकामीटर DAM, मीटर m, डेसीमीटर DM, सेंटीमीटर cm और मिलीमीटर mm। ये सभी यूनिट्स आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। मतलब सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, उससे छोटा हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर और देन लास्ट में सबसे स्मॉलर है मिलीमीटर। ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपको किलोमीटर से कोई भी चीज़ हेक्टोमीटर में बदलनी है, किलोमीटर से हेक्टोमीटर में। तो किलोमीटर है ये और हेक्टोमीटर है ये, तो इधर से इधर अगर हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में बदलेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो हमें इसको हेक्टोमीटर में बदलना है, तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 हेक्टोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको किलोमीटर से डेकामीटर में बदलना है तो आपको 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे 10-10 के। तो देखिए किलोमीटर से हेक्टोमीटर 1 और हेक्टोमीटर से डेकामीटर 2, यानी कि 10 ये और 10 ये, 10 × 10 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आप किलोमीटर से डेकामीटर में बदल रहे हैं। इसी तरह अगर आप किलोमीटर से मीटर में बदल रहे तो देखिए 10, 10, 100 और ये 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको डेसीमीटर में बदलना है तो इंटू 10 और हो जाएगा, मतलब 10,000 का मल्टीप्लाई। इस तरह से अगर आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ बदलते हैं तो आपको मल्टीप्लाइज करने होते हैं। ठीक है। इसी टेबल को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। सबसे पहले आपका किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आप इस टेबल को लर्न कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने का मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करना होता है मैंने आपको बताया, हर जो यूनिट है उसके बीच में इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करते जाते हैं। ये तब करते हैं जब बिगर यूनिट से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अब आपको किलोमीटर से डायरेक्ट डेसीमीटर में बदलना है। मान लीजिए किलोमीटर से, किलोमीटर हमारा ये है और डेसीमीटर ये है, तो किलोमीटर से डेसीमीटर में अगर बदलना है तो देखिए इंटू 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 और इंटू 10 10,000। मतलब अगर हमें किलोमीटर से डेसीमीटर में बदलना है तो 10,000 का मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए 5 किलोमीटर है तो डेसीमीटर हो जाएगा 50,000, क्योंकि 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये तब किया जाता है जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर की तरफ जाते हैं। बिगर और स्मॉलर आपको इसी टेबल से लर्न करना पड़ेगा। ये आपकी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, तो सबसे पहले जो लिखा है वो सबसे बिगर होगा, फिर वो उससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ये आपको टेबल लर्न कर लेनी है। इसी तरह सेम है यूनिट ऑफ मास, स्टैंडर्ड यूनिट है ग्राम, फिर उसी तरह आपको किलो, हेक्टो, डेका, फिर स्टैंडर्ड डेसी, सेंटी, मिली, ये सब लगा देना है तो वही सेम बन जाता है। इसमें भी सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बिगर से स्मॉलर में जा रहे हैं तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, जिसमें भी बदलना है तो आप उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सेम आपका कैपेसिटी का होता है, तो आपका हो जाता है किलो, हेक्टो, डेका, स्टैंडर्ड, डेसी, सेंटी, मिली। मतलब किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो अगर आपको मान लीजिए किलोलीटर से डेकालीटर में बदलना है तो देखिए इंटू 10 और इंटू 10, यानी 10 ये और 10 ये, 10 इंटू 10 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपको किलोलीटर से बदलना है लीटर में, तो देखिए 10
इंटू 10 100 इंटू 10 1000, मतलब अगर आपको किलो लीटर से लीटर में बदलना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सभी टेबल्स आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं, आपको ये लर्न करनी पड़ेगी टेबल तीनों, ठीक है। इसको लर्न करने का एक तरीका होता है, आप सिर्फ ये लर्न कर लीजिए किलो हेक्टोडेका, आगे आगे का जो दिया है किलो हेक्टोडेका स्टैंडर्ड यानी बेस यूनिट, फिर डेसी सेंटी मिली, ये तो कॉमन है सभी में। बस जैसे अगर आपको मीटर का पूछा गया तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर स्टैंडर्ड मीटर, ठीक है, डेसी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बाकी सब में भी आपको बस लगा देना है, मीटर है तो मीटर, ग्राम है तो ग्राम, लीटर है तो लीटर, बाकी आप ये तो उसके कॉमन वर्ड्स लर्न कर लीजिए, किलो हेक्टोडेका स्टैंडर्ड और डेसी सेंटी मिली, ये डिक्रीजिंग में है आपको पता है। अब बात आती है अगर हमें स्मॉलर यूनिट से बिगर की तरफ जाना है, मतलब इस साइड से इस तरफ जाना है, तब क्या करेंगे। अभी तो हम बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अगर हमें स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाना है तब हम इसका अपोजिट डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए, जब हम एक स्टेप आगे जाते थे तो हम करते थे 10 का मल्टीप्लाई, फिर 2 स्टेप जाते थे तो 100, फिर 3 स्टेप जाते थे तो 1000 करते थे। सेम इसी तरह का ये है, अगर हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो हमें 10 का डिवाइड करना होगा, ठीक है। अगर हम 2 स्टेप्स आगे जाएंगे तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, और अगर हम 3 स्टेप्स आगे जाएंगे तो हमें 1000 का डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अगर हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब मान लीजिए आपको मिलीग्राम से सेंटीग्राम में बदलना है, मिलीग्राम से सेंटीग्राम। अब आपने देखा मिलीग्राम छोटा है और सेंटीग्राम बड़ा है, मतलब आप स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे हैं। तो आपने देखा कि इधर से इधर जाने के लिए आपको कितने स्टेप्स लेने पड़े, ओनली 1, यानी कि आप इसमें डिवाइड करेंगे कितने का, 10 का, ठीक है। अब मान लीजिए आपको मिलीग्राम से बदलना है डेसीग्राम में, तो आप डिवाइड करेंगे 100 का, और अगर आपको मिलीग्राम से ग्राम में बदलना है तो आप डिवाइड करेंगे 1000 का, और मिलीग्राम से डेकाग्राम में बदलना है तो 10,000 का। इसी तरह आप डिवाइड करते जाएंगे, जितने स्टेप्स आगे जा रहे हैं उतने आपको जीरोस लगाते जाने। मान लीजिए आप सेंटीग्राम से बदल रहे हैं डेसीग्राम में, तो सेंटीग्राम से डेसीग्राम तक जाने के लिए आपको कितने स्टेप्स लेने पड़े, ओनली 1, मतलब 10 का डिवाइड होगा। मान लीजिए सेंटीग्राम से ग्राम में बदलना है तो कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, देखिए सेंटीग्राम से ग्राम तक 1 ये और 1 ये, यानी 2 स्टेप, यानी 2 जीरोस 100 में होते हैं तो 100 का डिवाइड होगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज पर जब हम आएंगे तो आपको और प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, इसके क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में सॉल्व कर चुके थे। अब हम इसका 4th, 5th और 6th सॉल्व करेंगे। 4th क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। आपको जो दिया गया है वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो मीटर एंड सेंटीमीटर का मतलब ये है कि जितना कन्वर्ट हो जाए उतना मीटर में, और जो रिमाइंडर बचे वो सेंटीमीटर में रहने देना है, ठीक है। तो मेन आपको बदलना है मीटर में, सेंटीमीटर में तो वो है ही, जो बचा रहेगा उसको सेंटीमीटर रहने देना है। तो मीटर से सेंटीमीटर, अब आप देखिए ज़रा, मीटर से सेंटीमीटर, मीटर ये है हमारा और सेंटीमीटर ये है, ठीक है। मीटर से जब हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो 2 स्टेप्स लेने पड़े ना। अब हमें बदलना किस में है, सेंटीमीटर से मीटर में, मतलब सेंटीमीटर हमारा ये है, ठीक है। तो सेंटीमीटर ये है और मीटर ये है, मीटर आगे है मतलब मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने का करेंगे, देखिए 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, मतलब 100 का डिवाइड करेंगे। तो इधर देखिए जैसा कि लिखा है मैंने, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो हम इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे। जब 100 का डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 80 जो है वो चेंज हो जाएगा, जो क्वोशेंट आएगा, तो 80 मीटर हो गया, जो क्वोशेंट आया वो चेंज हो जाएगा उतना, 9 रिमाइंडर बचेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा।
सेम इसी तरह आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो आप फिर से 100 का ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जा रहे हैं तो आपका डिवाइड होगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 13 आपका क्वोशेंट आएगा, तो 13 बन जाएगा मीटर, क्योंकि क्वोशेंट कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, और जो रिमाइंडर रहेगा डिवाइड करने पर वो रहेगा 31, तो वो आपका चेंज नहीं होगा, वो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा। इस तरह से आपको ए और बी सॉल्व करके मैंने दिए हैं, बाकी का आपको ए और बी तो करना ही है, साथ में इसका सी डी भी करना है मैथ की फेयर नोटबुक में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम एंड मिलीग्राम। अब जो क्वेश्चन है आपका वो ऑलरेडी मिलीग्राम में दिया गया है, तो मिलीग्राम में आपको दिया है, तो जो यूनिट कन्वर्ट ना हो पाए उसको मिलीग्राम रहने देना है, बाकी को ग्राम में बदल देना है। अब पहले आप देखिए, आपको बदलना है ग्राम में, दिया गया है मिलीग्राम में। मिलीग्राम स्मॉलर यूनिट होती है, ग्राम बिग यूनिट होती है, तो हम जो है स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या होगा, डिवाइड। अब देखिए इधर मिलीग्राम है आपका ये, ठीक है, और आपका ग्राम है ये, तो इधर से इधर जाने के लिए देखिए कितने स्टेप्स लेने पड़े, 1 2 एंड 3 जीरोस किस में होते हैं, 1000 में, यानी कि हम 1000 का डिवाइड करेंगे। तो देखिए इधर 1000 का डिवाइड मैंने जब किया तो आपका क्वोशेंट आया 5, तो 5 चेंज हो जाएगा, जो क्वोशेंट आएगा वो चेंज हो जाएगा ग्राम में, और 430 रिमाइंडर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये मिलीग्राम का आपका मिलीग्राम ही रहेगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरह आपको 1000 का डिवाइड इसमें भी करना है, तो जब आप 1000 का डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आएगा 4, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, लेकिन 609 कन्वर्ट नहीं होगा, ये रिमाइंडर रहेगा, तो ये मिलीग्राम का मिलीग्राम में ही रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 6, आपको किलो लीटर से लीटर से किलो लीटर में बदलना है, किलो लीटर और लीटर में। तो लीटर में आपको ऑलरेडी दिया है, ठीक है, तो जो बच जाएगा आपका रिमाइंडर वो आपका लीटर में ही रहेगा, बाकी सब किलो लीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए आप लीटर से किलो लीटर, तो पहले तो आपको पता है लीटर स्मॉलर यूनिट है, किलो लीटर बिगर यूनिट है, तो हम स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिवाइड होगा। देखिए कितने स्टेप्स जाने पड़ेंगे, लीटर से डेकालीटर, डेकालीटर से हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर से किलोलीटर, मतलब 3 स्टेप, मतलब डिवाइड होगा 1000 का, ठीक है। तो देखिए 1000 का हम जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आपका आएगा 1, जब 1 क्वोशेंट आएगा तो 1 चेंज हो जाएगा किलो लीटर में, ठीक है, और रिमाइंडर आपका रहेगा 364, तो वो चेंज नहीं होगा, वो लीटर का लीटर में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको दिया है 4554 लीटर, लीटर स्मॉलर यूनिट है, बदलना है हमें बिगर यूनिट में किलो लीटर में, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे 1000 का करेंगे, 1000 का क्यों किया, क्योंकि उस टेबल से मैंने आपको फाइंड करके दिया था, इसी तरह आपको करना है, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे 1000 का तो हमारा जो क्वोशेंट है वो आ जाएगा 4, मतलब जो क्वोशेंट आया वो तो चेंज हो जाएगा किलो लीटर में, तो हमने लिख दिया 4 KL मतलब किलो लीटर, और जो 554 है वो आपका रिमाइंडर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो वो लीटर का लीटर में ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने 5th का AB, 6th का AB और 4th का भी AB सॉल्व करके दिया है। आपको ये तो करना ही है, बाकी के इसके CD भी करने हैं, ठीक है। तो जब आप ये टेबल अच्छे से लर्न कर लोगे तब ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने और भी ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और जब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो होता है डिवाइड, और डिवाइड कितने का होता है वो आप इस टेबल से फाइंड करेंगे, ठीक है। टेबल आप बना लेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, स्टैंडर्ड, डेसी, सेंटी, मिली, इतना याद रखेंगे। बाकी आपको स्टैंडर्ड यूनिट सबकी पता ही है, लेंथ मीटर, मास यानी वेट ग्राम, और कैपेसिटी L यानी लीटर। तो फिर आप उसमें किलो, हेक्टो में लीटर या ग्राम या जो भी है वो लगा देंगे तो आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है 9.1 को, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही।